नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। यूपीएससी हर साल यूपीसी सीएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, सीएससी का, और इसके लिए यूपीएससी हर साल नोटिफिकेशन जारी करता है। अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। परंपरागत रूप से जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। यहीं से एक नई एंट्री स्टार्ट होती है यूपीएससी में, लेटरल एंट्री। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि लेटरल एंट्री क्या है और लेटरल एंट्री कब से स्टार्ट हुई है और क्या इसमें आरक्षण का प्रोविजन है या नहीं है, और इसके हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। दरअसल अभी हाल ही में यूपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें 31 आईएएस अधिकारियों की अपॉइंटमेंट की जाएगी, और इसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया मतलब कि क्या फिक्स कर रखा है, अभी ये बात क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो लोग काफ़ी एक्सपर्ट्स होते हैं अपने अपने सेक्टर के, और 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 इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो प्रोफेसर्स हो या किसी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि उनको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, 10 साल का अनुभव होना चाहिए डायरेक्टर के लिए, और लगभग 10 से 15 साल का अनुभव होना चाहिए जो भी अन्य पद होते हैं। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 30 से 45 साल, 35 से 45 साल या 30 से 45 साल, ये एक एज क्राइटेरिया फिक्स की गई है, 32 से 45 साल। अब इसमें एक नया मुद्दा ये है, अब लेटरल एंट्री क्या होती है। दरअसल क्या है कि सरकारी डिपार्टमेंट में या मंत्रालयों में बहुत से ऐसे मंत्रालय हैं जिसमें मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है, संगठन है, जिसमें मतलब कि आईएएस की सीधी एंट्री कराई जा सकती है। और इसकी शुरुआत 1971 में की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि पहले ऐसे पर्सन हैं जिनको लेटरल एंट्री के थ्रू मतलब उच्च पद प्रोवाइड कराया गया था। उसके बाद में 2000 में ऐसी संभावनाएं बनी थी लेटरल एंट्री यूपीएससी में, और फाइनली 2018 में एक कमेटी रिकमेंडेशन के आधार पर या सेकंड एआरसी रिफॉर्म्स के आधार पर 2005 में ऐसी संभावनाएं की गई थी कि लेटरल एंट्री स्टार्ट यूपीएससी में हो सकती है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने ये फैसला लेते हुए ये सबको चौंकाने वाला काम किया है कि यूपीएससी में भी लेटरल एंट्री स्टार्ट हो जाएगी, और 31 जो आईएएस अधिकारी हैं वो उनकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो लेटरल एंट्री थ्रू की जाएगी। अब क्या इसमें आरक्षण का प्रोविजन है? जी नहीं, लेटरल एंट्री थ्रू किसी को भी इसमें आरक्षण फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्या इसमें मतलब कि जो यूपीएससी का जो प्रोसीजर है कि पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, क्या कोई ऐसा प्रोसीजर है? नहीं, इसमें केवल आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के आधार पर आपका रैंक या आपका अपॉइंटमेंट डिसाइड की जाएगी। ये डिसाइड करेगी जो भी इंटरव्यू पैनल, जो भी इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। इसको लेकर के यूपीएससी ने नोटिफिकेशन जारी किया है। हालांकि अभी केंद्र सरकार ने इस पर यू टर्न लिया है। अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि जो केंद्र सरकार है इस पर यू टर्न ले लेती है, इसको वापस ले लेती है, या इसको कंटिन्यू या करती रहती है। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि इसमें जैसे सपोज मान लिया कि कोई बैंक एम्प्लॉय है, कोई प्रोफेसर है, और उसको काफ़ी मतलब वो अपने सेक्टर काफ़ी एक्सपर्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट का हो। अगर एक्सपर्ट लोग, चाहे आपका प्राइवेट सेक्टर, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो, या आपका सोसाइटी का सेक्टर का बहुत बड़ा एक्सपर्ट्स हो, चाहे वो किसी फॉर्म्स का या पीएसयू का बहुत बड़ा एक्सपर्ट्स हो, तो मतलब ये लोग एक्सपर्ट्स हो, और ये लोग काफ़ी बेटर कर सकते हैं जो भी नए रिक्रूटमेंट के पॉइंट होते हैं। दरअसल क्या होता है कि यूपीएससी में प्रोसीजर ये होता है कि पहले जो परंपरागत जो एंट्री होती है यूपीएससी के दौरान, उसमें बहुत समय बाद वो कुछ पदों पर पहुँच पाते हैं। लेकिन इसमें क्या है, लेटरल एंट्री जो क्या है कि इसमें मतलब इंटरव्यू होगा और आपको डायरेक्ट उस पद तक अपॉइंट किए जाएंगे, जिसमें आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर या सचिव। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि जिस आपका केंद्र सरकार ने अपनी मंशा बनाई है
इसमें प्राइवेट सेक्टर इंक्लूड करने की, ये कहाँ तक प्रॉफिट होगी। तो इसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि इसमें केंद्र सरकार को बेटर मतलब पॉलिसी मेकिंग के लिए काम करेगी। हालांकि इसमें नीति आयोग ने भी ऐसा रिकमेंडेशंस दिए थे। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि तीसरा इसका बेनिफिट ये हो सकता है कि जो भी लेटर एंट्री थ्रू जो भी आई अधिकारी बनेंगे, हो सकता है कि वो देश के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के डेवलपमेंट में और डिफेंस के डेवलपमेंट में काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी देखा जा रहा है, वो ये देखा जा रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्व होना क्या ये सही है या गलत है। क्योंकि केंद्र सरकार ने रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया है और रेलवे स्टेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, यानी कि LIC को प्राइवेटाइज कर दिया है, बहुत सारे PSUs को प्राइवेटाइज कर दिया है। तो ऐसे देखने में मुद्दा ये इंपॉर्टेंट होगा, क्या इसमें प्राइवेट एंट्री भी स्टार्ट होगी और इसके नेगेटिव, इसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे आने वाले टाइम में, वो दिखेंगे। दूसरा इसका मतलब नुकसान ये हो सकता है कि जो UPSC जो परंपरागत एंट्री है, उसमें कहीं ना कहीं जो इंटरफेयर नहीं किया जा रहा है, या जो परंपरागत जो स्टूडेंट हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके साथ छलावा किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तीसरा सबसे ड्रॉबैक ये है कि अगर आपको लेटर एंट्री थ्रू आपको एग्जाम में IAS बनाना है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि तीनों फॉर्मेट में आप एग्जाम दीजिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। उसके बाद आप लेटर एंट्री थ्रू किसी को IAS बना सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है, ये तो कहीं ना कहीं मतलब कि आर्टिकल 14 का वॉल्यूशन हो गया। तो आई होप आपको पूरा कोशिश में आएगा कि लेटरल एंट्री क्या होती है और इसके मतलब मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में भी आपको समझना होगा। और आप अपने कमेंट माध्यम से सुझाव दे सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं कि लेटरल एंट्री सही है या सही नहीं है। अगर सही है तो क्यों, नहीं सही है तो क्यों। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।